अच्छा, दांतों के मामले में भी लोग तंग करते हैं। यस दे डू अ लॉट। यस, अब जिस तरह आपने बात बोली पीडियाट्रिक्स, मैंने भी की हुई पीडियाट्रिक्स डेंटिस्ट्री की थी, तो उसमें यही होता है। मुझे अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जो पेरेंट्स लाते हैं अक्सर दे डू नॉट इवन कम विद द चिल्ड्रन जिनका हम लोग चेकअप कर रहे होते हैं। जो आते हैं तो कभी कोई दादा ला रहा होता है तो कभी कोई नानी ला रही होती हैं। एंड व्हाट दे से इज़ कि अगर हम उनसे पूछें ना कि ब्रशिंग कौन करता है, अगर 3-4 साल का बच्चा कौन ब्रशिंग करता है घर में, तो कहते हैं इनके पेरेंट्स नहीं ख्याल रखते इनका। जबकि 10 साल तक अ पेरेंट शुड बी टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रंस। देखिए ये भी एक प्रॉब्लम है ना, पेरेंट्स नहीं ख्याल रखते, उनकी इतनी बुरी होती है। मुझे बस ये होता है यही बच्चे जब बड़े होंगे बस अपने वालिदैन को ना बोलें कि आप लोगों ने हमारा ख्याल नहीं रखा जिस वक्त ज़रूरत थी। क्योंकि देखिए दांत साफ कराना, अच्छा बच्चे को दांत साफ कराना भी तो बहुत मुश्किल है ना। बच्चे जितना तंग करते हैं ना बड़े होने में, तो अभी हम सीखेंगे। दांत आप लोगों को तो अभी वो आया ही नहीं ना टाइम, आपका भी नहीं आया आई एम श्योर। आपका आ चुका है, मेरा तो गुजर चुका है शुक्र। अब मुझे लेकिन ये होता है दांत ब्रश कराना एक बहुत बड़ी टेंशन होती थी। आपको पता है पीट्स में फर्स्ट दांत इरप्ट होती है, ब्रशिंग स्टार्ट होनी चाहिए और लोग पेरेंट्स आके हमसे कहते थे, हम कहते हैं ना इनेमल हो रहा है, दांत ब्लैक हो रहे हैं, येलो हो रहे हैं, तो आपने ब्रश किया ना, अभी तो ब्रश करने की जरूरत नहीं है, फिंगर से ब्रश नहीं, व्हाट इज द फिंगर, क्या करेगी। तो वही अच्छा पीट्स एक ऐसी फील्ड है, वो ये बात है कि बच्चे की ग्रूमिंग, उसकी पर्सनालिटी, उसने आगे जाके क्या बनना है। बिल्कुल वो कहते हैं ना, अल्लाह मैंने कहा कि पहली दरसगाह माँ है, तो फर्स्ट 2 years आर द बेस्ट टाइम फॉर द चिल्ड्रन कि आपने उसकी जो पर्सनालिटी बनानी है। हम लोग बड़े होके कहते हैं ना कि ये गुस्से वाला है, ये तेज है, ये बस ज़बान है, ये एक्चुअली वो हम बना चुके हैं, सीख रहा होता है। वो हमसे ग्रूमिंग हो रही होती है। जब बच्चा होता है वो सीख रहा होता है। 9 years तक बच्चा के जो बेस्ट पर्सन है ना, वो कौन है, उसके अम्मा अब्बा, आइडियलाइज जो वो करता है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स। वो उनको देखता है कि यहाँ तो ये लोग इस तरह के तो क्लैश कर रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, तो उनके आपस में, तो फिर वो बच्चा स्केप लेता है। फिर वो जहाँ जाता है वहाँ, हमने थोड़े दिन पहले ये शो किया है और यही बात की कि वैल्यूज़ के ऊपर हमने बात की, रिलेशनशिप वैल्यूज़ की। तो बात ये कि जब आपके घर में ही आप देख रहे होते हो कि जब मेरे ये ग्रैंड पेरेंट्स ही नहीं कर रहे एक दूसरे का ख्याल, या मेरी माँ का या मेरे बाप का, तो हम क्यों करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा स्किन इश्यूज़ पे, एंड देन ऑब्वियसली हम आएंगे उस पर भी। स्किन इश्यूज़ बच्चियों को बहुत, हर किसी को हो रहे हैं, और ये एस्थेटिक्स बच्चियाँ छोटी उम्र से करा रही हैं, क्यों? देखिए आमना, एस्थेटिक्स मुझे लग रहा है एक फैशन बन गया। ठीक है, पुराने ज़माने में सैलून होता था, अब ये एस्थेटिक्स इज़ द न्यू सैलून अनफॉर्चुनेटली। यू नो, आई वुड से, मैं हमेशा कहती थी इसको मेडिकल रखें, लेकिन अब वो मेडिकल रहा नहीं। इट्स बिकम सो मेन स्ट्रीम, एंड जिसको नहीं भी ज़रूरत वो भी चीज़ें करा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों के हैं लिप बहुत पतले हैं जी, फिलर करा देते हैं, क्यों करा रहे हो, क्यों ज़रूरत है, बच्ची हो बच्ची रहो, डोंट चेंज द वे यू लुक, राइट। बट आई थिंक ये एक I don't want to say this, but social media is the worst thing that's happened to our generation. ठीक है, हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ऑफ हो गए हैं, वो एक फिल्टर, एक ब्यूटी स्टैंडर्ड बन चुका है, एंड वी नीड टू अचीव दैट। अभी एक बहुत ट्रेंड चला हुआ था कोरियन ग्लास स्किन, ठीक है, एंड यू वोंट बिलीव दुनिया वाज आफ्टर, आई थिंक कोरिया की तो चांद लग गया ना, मतलब कि वो कोरिया के यहाँ से प्रोडक्ट्स आ गए, चांदी हो गई उनकी, they were just minting money out of it। अच्छा आप ये सोचें कि कोरियन चाह रहे हैं ये स्किन जी, भाई वो तो जेनेटिकली उनकी ऐसी स्किन आ रही है ना, इसी बात पे आ रही थी। स्किन से निकालते पाकिस्तानी वीटर स्किन, ठीक है, डस्की स्किन, बिकॉज़ वो देखो कोरियन स्किन वाज जेनेटिकली दैट दे हैव दोस जीन्स कि उनकी स्किन इतनी अच्छी है। आप उनकी देखें, उनकी खुराक क्या है, वो नहीं भून के खाने खाते, दे हैव प्योर प्रोटीन। आप उनकी देखें पूरे दिन में गर्म पानी वो कितना पीते हैं, प्रोबायोटिक्स वो कितना लेते हैं, बिल्कुल सही, ये रीजंस हैं। उनकी स्किन केयर रूटीन इज़ नॉट द रीज़न कि उनकी स्किन कोरियन ग्लास स्किन हुई है। बट आप ये देखें, इस दिस फिल्टर की चक्कर में हमारी सारी आवाम कोरियन स्किन ग्लास की तरफ चली गई। सिरम्स ले रहे हैं, सन ब्लॉक्स ले रहे हैं, एवरीथिंग। कोर तो चेक करो, अंदर मसला क्या है, सही बात है, अंदर की क्यों रीज़न है कि आपकी स्किन इस तरह हो रही है। तो मैं इतनी परेशान आ रही हूँ, इतनी परेशान हूँ कि बस कोई मानता ही नहीं कि वो गलत खाता है। थैंक यू। हाँ, तो ये खास शुगर इतनी है आपके जिंदगी में, जंक शुगर, ठीक है, शुगर, अच्छा शुगर है तो शुगर नहीं तो गुड़ खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या गुड़ खाना ठीक नहीं है? इट्स अ ब्राउन शुगर, इट्स अ वाइट शुगर, शुगर इज शुगर। शुगर निकाल दें जिंदगी से अपनी, लिमिटेड रिफाइंड शुगर निकाल दें, कार्ब्स ना निकालें, रिफाइंड शुगर निकालें। ये लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता। अच्छा अगर कुछ को पता भी है ना तो वो मानते नहीं है, वो कहते हैं कि अब जैसे खास तौर पे आई एम सॉरी टू से जो खवातीन आती हैं उनके साथ बहस करना, मतलब लाइक आई मर्द जो होता है ना वो समझ जाता है, नहीं डॉक्टर साहब आप सही कह रही, मैं करूंगा कुछ, मैं करूंगा। हम कंटिन्यू करेंगे कि मर्द सुन लेते हैं, औरतें नहीं मानती, औरतें बुखार बन के निकलती हैं, डॉक्टर बेचारी अपने बाल खींचने लग जाएं
ये कहती है नहीं, एक ट्यूब तो लिखते हैं। मैं आपको एक बड़ी मजे की, ये मुझे याद करवाएगा, ट्यूब पे बात बताऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें आज सारे हेल्थ इश्यूज़ पे। हमारे डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। कभी हमारे दांत में दर्द है, कभी हमारे सर में दर्द है, कभी बच्चे बीमार हैं, कभी हमें ब्यूटी के लिए कुछ करना है, कभी हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या हमारा ब्लड प्रेशर जो है। आजकल ब्लड प्रेशर की लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत होने लगी। छोटी उम्रों में लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसके रीज़न सबके सामने हैं। स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, लोग गुस्सा भी दिलवाते हैं। अब मैंने कहा इतनी सारी डॉक्टर्स हैं तो एक दिमाग का डॉक्टर तो होना ही चाहिए हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर्स के भी तो दिमाग ठीक करने होते हैं हमने, और साथ साथ पेशेंट्स को डील करना।